थोड़ा कुछ पाने पर हमको अभिमान आ जाता है। अभिमान हम करें, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन श्री सुग्रीव जी महाराज ने श्री राम जी से कहा था, राम जी, बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े लोगों के घर में कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो उनके काम की नहीं होती हैं, तो वह वस्तुएं हमको किसी ऐसे व्यक्ति को दे देना चाहिए जो उनके काम आ सके। सुग्रीव जी महाराज ने जब कहा, अब राम जी बोले, सुग्रीव, ऐसा क्या नहीं है जो तुम्हारे पास नहीं है? बोले, राम जी, आप मुझे अभिमान दे दीजिए। राम जी ने कहा, अभिमान 14 विकारों में से ही अहंकार किसी को ना दिया हो, आप कहिए। ये हमने सबको दिया है, आपके पास भी होगा। हमारे पास है तो राम जी, लेकिन वो अपना अभिमान है और मैं आपसे आपका अभिमान चाहता हूँ। आप मुझे अपना अभिमान दे दीजिए। असे अभिमानो जानी जनु भोरे, असे अभिमानो जान जन भोरे, असे अभिमान जानी जनु भोरे, असे अभिमान जाने जन भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक पति पति मोरे, अस अभिमान जाहि जनु मोरे। हे राम जी, हमें आपसे आपका अभिमान चाहिए, आप मुझे दे दीजिए। हमारे पास अभिमान होवे, कौन सा अभिमान होवे? मैं राम जी का हूँ, राम जी मेरे हैं, मैं उनका सेवक हूँ, वो हमारे स्वामी हैं, वो हमारे सखा हैं। भगवान शंकर के राम जी से 3 संबंध थे। कौन से संबंध थे? सेवक, स्वामी, सखा, सिया, पीके। बोले बाबा भगवान श्री राम जी से इन संबंधों को बड़े अच्छे से निभा रहे हैं। राम जी हमारे स्वामी हैं, बाबा मानते हैं, मैं उनका दास हूँ, बाबा स्वीकार करते हैं, वो मेरे सखा हैं, इस सहज स्वीकार करते हैं। और भोलेनाथ के ही सखा नहीं है राम जी, हमारे आपके सबके सखा हैं। देखो आपको बताऊं, ईश्वर मनुष्य का एक बड़ा अच्छा मित्र होता है, सखा होता है। ये वेद की बात है। उसका नाम होता है अज्ञात, होता है पर दिखाई नहीं देता। अनुभूति का नाम परमात्मा होता है। वो जीवात्मा की हर प्रकार से रक्षा सुरक्षा करता है, मदद करता है, और सहायता किसने करी ये बात जीवात्मा को पता ना चल जाए, इस बात का भी विशेष ख्याल रखता है। उसका नाम क्या है? अज्ञात। वो हमारा बड़ा अच्छा सखा है, मित्र है। वो कौन है? वो महादेव हैं, वो राम जी हैं, वो भगवान हैं। कभी स्नेही जनों के रूप में आकर के सहयोग करा के चले जाते हैं। कभी बहबल गलानी से व्यथित मन जब होता, तब कोई ऐसा रास्ता दिखाने वाला आ जाता, आपको लगता ये मेरा अपना है, वो कोई नाता नहीं है उससे हमारा। वो सहायता किसने करी, वो सहयोग किसने किया? उसी अज्ञात ईश्वर ने किया। अनुभूति का नाम परमात्मा है। इसलिए भगवान शंकर कह रहे हैं कि राम जी हमारे बड़े अच्छे सखा हैं और वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ। बस ये बात आप गांठ बांध लीजिए, आपको सृष्टि महापुराण सुनने का फल मिल जाएगा। भगवान शंकर हमारे मित्र हैं, वो हमारे स्वामी हैं,
और मैं उनका दास, यानी उनकी सेवा के लिए तत्पर। बस हो गई कथा, मिल गई आपको फलश्रुति। देखिए फिर चमत्कार जीवन में सहज स्वीकार करके तो देखिए पूरा जीवन बदल जाएगा। कौन क्या कहता, किसने क्या सोचा, किसको क्या कहना, सब छोड़ दिया। सलाह भी लेनी है ना तो बाबा के पास बैठ के सब बोल देना, आंख में आंसू भर के बोल देना, रास्ता दिखा देगा। अंदर की आवाज उठने लगेगी। आपको कभी किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो आएगा, काम करा के चला जाएगा। उसको अपनी जिम्मेदारी का भान बड़े अच्छे से पता है। हाँ, वेद कहते हैं जो जन्मा है वह मरेगा, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। वेदों के अनुसार ईश्वर या परमात्मा अजन्मा, अप्रकट, निराकार, निर्गुण और निर्विकार है। वेदों की भाषा में निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, निर्विकार जिसमें कोई विकार नहीं, कोई दोष नहीं, अप्रगट जिसने जन्म नहीं लिया, अजन्मा जिसका कभी जन्म नहीं होता। वेदों की भाषा बड़ी गूढ़ भाषा है। अजन्मा जिसने जन्म नहीं लिया और ये सिद्ध कर दिया कि आगे भी मैं जन्म नहीं लूंगा, मेरा जन्म नहीं हो सकता। प्रकट जो किसी के गर्भ से उत्पन्न ना हो करके सीधा प्रकट हुआ, अवतार मनाया गया, जो स्वयंभू है वो प्रकट हुआ। अब प्रकट है तो वह स्वयंभू भी नहीं है, जो अप्रकट है वो स्वयंभू भी नहीं है, क्योंकि उसका प्राकट्य नहीं हुआ। वह प्रकट हमारे सामने नहीं हुआ, हमने नहीं देखा कि उसका प्राकट्य महोत्सव मनाया जा रहा है। तो ये वेद की वाणी है, सिद्ध कर दिया, कोई आकार नहीं।